गुड आफ्टरनून दोस्तों। मैं लोकेश सेठिया, फाउंडर पार्टनर एसआर वेल्थ डिलाइट एंड शेयर मार्केट गुरुकुल। आप सबको मेरे इस चैनल पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक स्टॉक जो अभी बहुत ज्यादा सुर्खियों में है, जिसका नाम है येस बैंक। बहुत ज्यादा ट्वीट देखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा कमेंट हम मेरे पास आ रहे हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्वेश्चन ये है, क्या येस बैंक अपने पिछले लाइफ टाइम हाई जो है उसको पार कर पाएगा? अगर पाएगा तो क्या हम इसमें इन्वेस्ट करें? क्या ये मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है? तो मल्टीबैगर स्टॉक की जो हम सीरीज चलाते हैं उसमें मैंने सोचा क्यों ना इस स्टॉक को लिया जाए और बात की जाए मेरे को क्या लगता है या डेटा क्या बोलता है, क्या इसमें इन्वेस्ट किया जाना चाहिए लॉन्ग टर्म में, या क्या 10 12 16 गुना 15 गुना बन सकता है? अब मैं 10 15 16 गुना क्यों बोल रहा हूँ, वो हम देखते हैं एक बार। तो एक बार मंथली चार्ट में देखोगे तो आपको दिखेगा इसका जो लाइफ टाइम हाई है वो है 404 रुपए, और आज के दिन पे जो प्राइस है वो है 24 रुपीज। तो 404 रुपए से और 25 रुपीज से या 24 रुपीज से डिवाइड करोगे तो मोटा मोटा जो है 16x रिटर्न हमें चाहिए होगा 404 आने के लिए। तो क्या येस बैंक 16 गुना रिटर्न दे सकता है आने वाले 2 3 सालों में? मैं 10 20 15 साल 20 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ 2 3 साल के अंदर क्या ये अपना गेन वापिस ले सकता है? क्या लगता है? तो आप भी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कैसा लग रहा है। और मेरे अगर ये एनालिसिस आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, हमें मोटिवेट कीजिए और ज्यादा इस तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए, इंटरेक्टिव वीडियोस लेके आऊं आपके लिए। तो ये बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है यहाँ पर, ये जस्ट एक एनालिसिस है जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं डेटा को। तो सबसे पहले अगर हम चलते हैं और समझते हैं, अगर ये 16 गुना हो जाए यस बैंक, तो यस बैंक का मार्केट कैप कितना हो जाएगा एक बार देखें। तो सबसे पहले अगर आप यहां पर चलोगे तो आप देखोगे यस बैंक का जो अभी का मार्केट कैप है यस बैंक का, वो है 70,000 करोड़। करेक्ट? 70,000 करोड़ अगर यस बैंक का मार्केट कैप है तो इसको अगर 70 × 16 करोगे आप, तो जो बन के आता है मोटा मोटा, एक सेकंड दीजिए कि मैं अपने फोन पे कैलकुलेट करके आप लोगों को बता देता हूँ साथ में। आ, 70 × 16 तो 11 लाख करोड़ के 11 लाख 20 हजार करोड़ का इसका मार्केट कैप बन जाएगा। अगर ये अपना प्रीवियस हाई अचीव करता है यस बैंक, तो इसका क्या होगा, 11 लाख 20 हजार करोड़ का मार्केट कैप बन जाएगा। करेक्ट? इतना समझ में आया आप लोगों को? 16 गुना क्यों किया? क्योंकि इसका प्रीवियस हाई 400 है और आज का हाई 14 24 रुपए है, तो आप अगर देखोगे मोटा मोटा 16 गुना होता है। तो आज का मार्केट कैप है 70,000। उसको अगर 16 से इंटू करेंगे, क्योंकि प्राइस अगर 400 होगा तो मार्केट कैप भी 11 लाख 20 हजार करोड़ का मार्केट कैप इसका बन जाएगा। तो कंपेयर करते हैं इसका पीएल ग्रुप में क्या हो रहा है। एक चीज और ध्यान रखिएगा इसमें, जो प्राइस टू बुक है इसका 1.78 है। प्राइस टू बुक कितना है? 1.78। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लिख भी रख लेता हूँ, 1.78 है अपने डायरी में। डन। अब चलते हैं और समझते हैं दूसरी जो बैंक है वहां पर क्या है। सबसे पहले हम चलते हैं इंडस्ट्री की सबसे बड़ी बैंक एचडीएफसी बैंक की बात करते हैं। तो एचडीएफसी बैंक का जो मार्केट कैप है वो है 10,90,94,000 करोड़। और अगर वो 16 गुना हो जाए यस बैंक, तो क्या हो जाएगा, एचडीएफसी बैंक से बड़ा बैंक बन जाएगा आज के प्राइस के हिसाब से। मैं कंस्टेंट लेके चल रहा हूँ, ये 1 साल 1.5 साल के अंदर ही होगा। और 1 1.5 साल में एचडीएफसी बैंक डबल नहीं होना, नहीं चल रहा है एचडीएफसी बैंक, इतना नहीं चलेगा जो 1 साल में डबल हो जाएगा। 10 15% चले तो आप देखोगे एचडीएफसी बैंक और येस बैंक का जो साइज है वो सेम हो जाएगा। क्या ये हो सकता है? पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क। करेक्ट? सोचिएगा इसके बारे में। नेक्स्ट चलते हैं, सेकेंड बेस्ट बैंक जो है हमारा उसमें चलते हैं, आईसीआईसीआई बैंक की हम बात करते हैं। ओके, एक चीज और देखिएगा, इसमें जो बुक वैल्यू है वो है 2.74। ध्यान देखिएगा। हाँ, नेक्स्ट हम चलेंगे आईसीआईसीआई बैंक में। तो आईसीआईसीआई बैंक का जो मार्केट कैप है वो आज के दिन पे है 7.63 लाख करोड़, और इसका बुक वैल्यू क्या
3.51। तो मैं ये अभी एचडीएफसी बैंक से ज्यादा है, 3.51 है, तो सबसे ज्यादा यही है। करेक्ट। अब चलते हैं, तो आप कितना वो बनेगा यस बैंक। यस बैंक अगर 16 गुना बढ़ता है तो 1.5 आईसीआईसी बैंक हो जाएगा, मतलब एक पूरा आईसीआईसी बैंक प्लस आधा और आईसीआईसी बैंक बन जाएगा, तब जाके एक यस बैंक के बराबर होगा। क्या ये पॉसिबल है? आई डोंट नो, वो तो आप लोग डिसाइड करोगे। आज के दिन पे इसका प्रॉफिट भी एक बार देख लेते हैं, यस बैंक आईसीआईसी बैंक का प्रॉफिट कितना है, एक बार चाहो तो आप लिख लेना। 44,000 करोड़ का प्रॉफिट आ रहा है आईसीआईसी बैंक का। नेट प्रॉफिट की हम बात कर रहे हैं, 44,000 करोड़ का आ रहा है। करेक्ट। एंड यस बैंक की एक बार देख लेते हैं, उसको हमने देखा नहीं था। यस बैंक का जो प्रॉफिट है वो आ रहा है 1,000 करोड़, मतलब 44 टाइम्स ज्यादा है आईसीआईसी बैंक का प्रॉफिट। और इनका पीक की बात करें, जब 2019 17 18 की बात करें, तब भी जो हाईएस्ट प्रॉफिट था वो 4,000 करोड़ का था। तो वहां से भी 11 गुना ज्यादा प्रॉफिट आईसीआईसी बैंक का है। 2018 में जो पीक था उसके साथ भी मैं कंपेयर करूं उस केस में। ठीक है। नाउ अब चलते हैं कोटक बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक अगर देखोगे तो इसका जो मार्केट कैप है ये है 3,40,000 करोड़ का मार्केट कैप है कोटक महिंद्रा बैंक। मतलब अगर यस बैंक 400 होता है तो मोटा मोटा 3 कोटक बैंक उसके अंदर घुस जाएगा। 3 कोटक बैंक के बराबर एक यस बैंक होगा। अब क्वेश्चन है क्या ये हो सकता है या नहीं हो सकता, वो आप डिसाइड कीजिए। नाउ लास्ट दो बैंक के बारे में और बताऊंगा, उसके पहले एक बार ये देख लीजिएगा, इसका भी प्राइस टू बुक है 3। नाउ अब लास्ट है इंडस बैंक, एंड इसके बाद एक और फेवरेट बैंक है सबका, उसके बारे में बात करेंगे। इंडस बैंक का जो मार्केट कैप है वो है 1,19,000, मतलब 1,20,000 करोड़, जो ऑलमोस्ट यस बैंक के आज के मार्केट कैप 17,000 करोड़ से थोड़ा सा 40-50 हजार करोड़ ज्यादा है। तो इसका अगर प्रॉफिट देखें, इसका भी प्रॉफिट जो है 8,000 करोड़ है। आज के दिन पे यस बैंक हमने कितना देखा था, 1,000 करोड़, 8 गुना ज्यादा आज के हिसाब से भी प्रॉफिट ज्यादा है। करेक्ट। इंडस बैंक में अब वो 1 लाख करोड़ में ट्रेड कर रहा है, 1,20,000 में, और ये 80-70 हजार करोड़ में ट्रेड कर रहा है, जहां पर सिर्फ 1,000 करोड़ का प्रॉफिट यस बैंक में है। करेक्ट। आप चलते हैं लास्ट नॉट द लीस्ट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। इसको देखोगे तो ये एएस बैंक से भी सस्ता ट्रेड कर रहा है, 57,000 करोड़ के मार्केट कैप में है, 2.1 का इसका बुक वैल्यू है। और इसका जो प्रॉफिट है, अगर प्रॉफिट में चले तो इसका प्रॉफिट भी 2 गुना ज्यादा है यस बैंक से। ये इसका यस बैंक से भी 2 गुना ज्यादा प्रॉफिट अभी ऑलरेडी है। 1,000 करोड़ यस बैंक कर रहा है, ये 3,000 करोड़ का प्रॉफिट बना रहा है, प्लस ये उससे सस्ता है। करेक्ट। तो क्वेश्चन ये आता है, सर आप ये तो सब ठीक है, तो यस बैंक 400 तो गया था कभी, तो 400 गया था उस टाइम पे तो एचडीएफसी बैंक से बड़ा नहीं था, या उस टाइम पे आईसीआईसी बैंक से तो बड़ा नहीं था, तो अब अगर 400 जाएगा तो क्यों बड़ा हो जाएगा, एक बड़ा क्वेश्चन है। करेक्ट। मैंने ये तो कंपैरिजन कर दिया आपको, जी यस बैंक अगर 400 पहुंच जाएगा तो बड़ा बन जाएगा, मैं बड़ा क्यों बनेगा, पहले भी तो 400 गया था, उस टाइम पे तो बड़ा नहीं बना था, उस टाइम पे तो छोटी बैंक थी यस बैंक। यस बैंक भी एचडीएफसी बैंक या इंडस बैंक की तरह छोटा बैंक था, तो क्यों ऐसा हो रहा है हम उसके बारे में देखते हैं। मैंने पहले भी इसके ऊपर वीडियो बनाया था, बट क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो मैंने ये रखा है। पर मैं अगर यस बैंक का वापस खोलता हूँ ये स्कैनर में, तो एक इंपॉर्टेंट चीज जो सब मिस कर जाते हैं वो मैं दिखा रहा हूँ। बैलेंस शीट में जाके आप चेक करोगे, यस बैंक का जो मार्केट कैप 2013 शेयर कैपिटल जो था 2013 से 2019 तक था, वो 400 करोड़ के अप्रोक्स था, 360 और 463 इसी बीच में ये घूम रहा था, राइट। 400 करोड़ अप्रोक्स, ये 450 करोड़ मान लीजिए एक्यूरेटली, राइट। जब इसमें वो गड़बड़ शुरू हुई, जहां पर इसमें इशू आया, क्या चाहे सीजी इशू बोलो या जो भी इशू है, जो इशू आया, उसके बाद एसबीआई और गवर्नमेंट ने इसमें पैसा डाला, जिससे इसका शेयर कैपिटल है वो बढ़ के 5,700 हो गया है। मतलब क्या, 400 वाला 5,700, मतलब 11 गुना शेयर कैपिटल बढ़ गया है। अब 11 गुना शेयर कैपिटल बनना, इसका मतलब है जो प्राइस 24 है इंटू आप 11 कर लीजिए, इसका प्राइस क्या हो जाएगा, 24 इंटू 11,
264 रुपए, करेक्ट। तो इसका प्राइस मोटा मोटा 264 रुपया मेरे हिसाब से ड्राइव हो रहा है। अगर आप इस तरह से कैलकुलेट कर रहे हो, इस शेयर कैपिटल क्योंकि बढ़ गया है तो मार्केट कैप भी उस तरह से बढ़ गया था। जब 404 था उस टाइम में मार्केट कैप 80-82 हजार करोड़ हुआ करता था, और आज जब सिर्फ प्राइस 24 रुपए तो भी आज मार्केट कैप 70 हजार करोड़ है। इसका मेन रीजन ये वाला है, जो शेयर कैपिटल इसका बढ़ चुका है, करेक्ट। तो अब जो हमने आईसीआईसी बैंक का देखा था 3.51 जो बुक वैल्यू था, बुक वैल्यू की बात की थी, और येस बैंक का है 1.78। तो मोटा मोटा डबल की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ से 24 रुपए से बुक वैल्यू अगर आईसीआईसी बैंक के बराबर भी आप दे देते हो, वहां 3.5 भी हम दे देते हैं, तो येस बैंक जो है 48 से 50 रुपए तक तो आ सकता है। अगर हम प्रीमियम वैल्यूएशन में भी ट्रेड करने लग जाए और थोड़ा सा ऊपर भी जाए, तो बुक वैल्यू अगर 3.51 भी हम कर देते हैं, 1.7 से 3.58 कर देते हैं, तो 48 to 50 रुपीज जा सकता है। उस केस में इसका मार्केट कैप 1.5 लाख करोड़ तो हो सकता है, करेक्ट। मगर मेरे हिसाब से ये 16 गुना तो नहीं बनने वाला। तो आपको मेरे हिसाब से इसका प्राइस जो आज के दिन पे है 265 है। आपको जो कैलकुलेट करना चाहिए, येस बैंक का प्राइस जो है 265 है, उसको दिमाग में रख के उसके बाद इसका वैल्यूएशन आप चेक करो जो कितना बड़ा या कितना छोटा ये बन सकता है, कितना प्रॉफिट अगर वापस प्रॉफिट बढ़ाना स्टार्ट कर दे तो कितना ये बन सकता है। धीरे धीरे जरूर बढ़ेगा, 15% 20% से ग्रो करेगा। 10 साल में हो सकता है ये 250 रुपए भी हो जाए, तो 10 साल में 20-22% से ग्रो करेगा, 250 रुपए हो जाएगा। उस टाइम पे कोटक बैंक भी शायद 7-8 गुना हो जाए, उस टाइम पे इंडस बैंक भी 7-8 गुना 9 गुना हो जाएगा, तो उसके हिसाब से बनेगा। जे आप अगर सस्ते, ये 24 रुपए में सस्ता है वो नहीं है, ये ऑलरेडी प्राइस्ड इन है, ऑलरेडी जो भाव है वो आज के वैल्यूएशन के हिसाब से एकदम जस्टिफिकेशन है, सस्ता नहीं मिलेगा। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है जो महंगा हो गया या बहुत सस्ता है, ये नहीं है। ये बाकी जो बैंक है जितने वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहा है, ये भी मोरलेस 10-20% ऊपर नीचे सेम वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहा है। अगर बिजनेस जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे इस बैंक का भी या बाकी बैंक को भी भाव बढ़ेगा। मगर ऐसा नहीं है जो बहुत सस्ता ट्रेड कर रहा है क्योंकि 400 में था 25 में मिल रहा है तो बहुत सस्ता है चलो ले लिया जाए, ये डिसीजन गलत होगा। तो आज के लिए एनालिसिस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी पूरी बात सुनी। इसके लिए अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर आपको कोई क्वारी है इसमें, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करने का। थैंक यू वेरी मच देखने के लिए। प्लीज एक दोस्तों के साथ, एटलीस्ट एक फ्रेंड के साथ आप इसको शेयर कीजिए हमारे इस वीडियो को, और इस मुहिम में आगे बढ़ाइए जहां पर ज्यादा से ज्यादा ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर प्रॉफिटेबल बन पाए। हम यही बनाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।